हेलो एवरीवन। हेलो एंड वेलकम टू दी यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स। आज दोस्तों हम जो है डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि जून 2023 में आया था। जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था कि हम जो है डेली वन डीआई को सॉल्व करेंगे, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज जो है पहला दिन है और आज हम जो है जून के क्वेश्चंस करेंगे विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो ये आपके लिए अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, क्योंकि जब आप हर दिन एक डीआई सॉल्व करेंगे तब एग्जाम के आते आते आप जो है इसमें परफेक्शनिस्ट बन जाएंगे। आपकी जो है डीआई की क्वेश्चन करने की, सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो इम्प्रूव हो जाएगी दोस्तों। तो इसी वजह से मैंने ये वाली सीरीज जो है स्टार्ट की है, ताकि आप सभी को जो है कोई दिक्कत ना आए डीआई के क्वेश्चंस में जब आप एग्जाम में जाके बैठे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम डीआई के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब इसको देख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप जान सके कि मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। आपको एजुकेट करने के लिए आपको जो है चीज़ें अपनी एक्सपीरियंस के तहत मैं आप सब चीज़ें आपको जो है प्रोवाइड करता हूँ। जो जो चीज़ें मैंने करी हुई हैं और जो भी चीज़ें मैं एनालाइज करता हूँ अपने प्रैक्टिस के टाइम, वही सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। सो चलिए दोस्तों देखते हैं आज का ये क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इस टेबल को पहले अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला है एक्चुअली। तो टेबल क्या बोला है सबसे पहले इसको देख लीजिए आप, ठीक है। सो द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन 5 डिफरेंट कंपनीज। तो ये टेबल क्या शो कर रहा है, 5 कंपनीज हैं, ठीक है, ए से लेके ई तक। और वो दिसंबर 2001 में जो है उनके एम्प्लॉइज के डाटा दिए गए हैं। December 2020, along with the percentage distribution of science, commerce, and arts graduate among them. Based on the data in the table, answers the questions that follows. तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस टेबल में कंपनी वाइज डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयज दी गई हैं। ए से लेके ई तक की 5 कंपनीज हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनके दिए गए हैं। कुछ जो है यहाँ पे आपको ब्लैंक पोजीशंस दिख रहे होंगे। इनको आपको जो है कैलकुलेट करके फिल करना है अपने से, और जो है आंसर्स को सॉल्व करके कैलकुलेट करके जो है आपको सटीक और करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे चूज करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेजुएट्स दिया गया है जो कि साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए पहले। Employees of all 5 companies can be categorized only in 3 types of graduate, namely science, commerce and arts। यहाँ पे साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के ग्रेजुएट जो है एम्प्लॉयज हैं इन कंपनीज में। कहाँ कहाँ, ए से लेके जो ई तक की जो कंपनीज हैं 5, इनमें केवल साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के ग्रेजुएट ही एम्प्लॉयड होंगे, ठीक है। सम वैल्यूज आर मिसिंग इन टेबल। कुछ मिसिंग्स हैं यहाँ पे, देखिए ब्लैंक पोजीशंस हैं, इनको आपको कैलकुलेट करना है अगर जरूरत पड़ेगी तो, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है। तो चलिए दोस्तों, समझ में आ गया ये टेबल। एक बार आप अच्छे से रीड कर सकते हो पॉज करके वीडियो को, फिर आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हो, ठीक है। तो पढ़ लेना आप अच्छे से। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोला है इसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, in company B, the difference between the number of employees who are graduates in arts and graduate in science is। यहाँ पे आपको जो है दो चीजें पूछी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या पूछा है, डिफरेंस पूछी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। किसका डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड ग्रेजुएट इन साइंस इज। तो यहाँ पे कौन सी कंपनी के बारे में बात की है, बी कंपनी में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, 1400। और यहाँ पे आपको जो है कॉमर्स और आर्ट्स का डेटा दे रखा है, ठीक है। कॉमर्स और आर्ट्स के दोनों के मिला के कितने होंगे, यहाँ पे कितना है टोटल 71, 40% एंड ये जो है 31% हो रहा है। सो 40% और 31% मिला के कितने हो गए 71%। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 में से, जब आप ये तीनों को मिला के आपका 100% होना चाहिए, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स।
हर कंपनी के एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको तीनों स्ट्रीम्स के मिला के आपको 100 होना चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हो। अपनी जो है लॉजिक लगा के, थिंकिंग लगा के, रीजनिंग लगा के क्या हो सकता है, पॉसिबल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ पे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है टोटल आपके 29% बनेंगे, ठीक है। 31 एंड 40% मिला के 71 हो रहा है, और 100 में से जब आप 71 माइनस करोगे तो 29% आएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, हमें जो है आर्ट्स और साइंस का डिफरेंस जाना है। तो आर्ट्स में 40% और साइंस में कितने, 29% बी कंपनी में। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इन कंपनी बी द डिफरेंस बिटवीन आर्ट्स एंड साइंस कितना आएगा, 40 माइनस 29 करोगे तो कितना आ जाएगा, 11%। सो ये 11% जो है आपका आंसर है। किसका 11%, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है, एम्प्लॉयज का जो है नंबर दिया है कितना, बी कंपनी में 4100। सो 4100 का जो है आप क्या करोगे, 4100 का आप 11% निकालोगे तो आपको आपका आंसर जो है मिल जाएगा। कितना आएगा ये, 4100 का, ठीक है। सो दिस वुड बी 4100, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करोगे इसका, 4100 का आप 11% निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1400 इंटू 11% कर दोगे तो ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 14 को 11 से, सो 140 एंड 14 1 जा 14। सो ये कितना आ जाएगा आपका, 154। सो ये जो है आपका जो है दोस्तों राइट आंसर है। सो थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। थर्ड आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्लियर है दोस्तों। इस तरीके से जो है आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, अपनी आइडिया, अपनी लॉजिक को लगा के। टेबल में क्या बोला है, टेबल में क्या क्या डाटा आपको दी गई है, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा है, क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और उसी तरीके से अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगा के सॉल्व कीजिएगा। अब मुझे आप लोगों को, आप लोग शायद अच्छे से पढ़े होंगे, एवरेज रेशियो परसेंटेज का ही बेसिक रोल होता है जब आप किसी भी डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। तो आपने 10th या 9 में तो अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, एवरेज रेशियो परसेंटेज कैसे जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, रेशियो कैसे फाइंड आउट करना है, एवरेज कैसे फाइंड आउट करना है। तो वही सारी चीजें जो है यहाँ पे अप्लाई होंगी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी सी एंड द डिफरेंस बिटवीन the number of employees who are arts graduate in company D and that in company C is 480, then the number of employees in company C is। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंपनी डी के बारे, डी और सी में क्या, कितने एम्प्लॉइज हैं उनकी डाटा दे रखी है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी डी इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी। सो डी में जो एम्प्लॉइज हैं वो 3 टाइम्स मोर है कंपनी सी के एम्प्लॉइज, ठीक है दोस्तों। And the difference between the number of employees who are as graduate in company D that in company C। तो आज के ग्रेजुएट का जो है डाटा यहाँ पे दिया है, डिफरेंस दिया है वहाँ पे, सी कंपनी में कितने आज ग्रेजुएट एम्प्लॉयड हैं और डी कंपनी में कितने आज ग्रेजुएट एम्प्लॉयज हैं, उनका डेटा, उनका डिफरेंस दिया है यहाँ पे 480। कितना है, 480। आज के ग्रेजुएट दोनों कंपनी में, सी और डी में, उनका डिफरेंस कितना है, 480 यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ पे, difference between number of employees who are as graduate and in D company और that in company C। सो इन दोनों का ही डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसी तरीके से हम सारी चीजें
अभी सॉल्व कर, यहाँ पे आपको जो है सारी चीजें फिल करने ली है सबसे पहले, ताकि आपको जो है कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 29% आ गया था, हमने जैसे कैलकुलेट किया था। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 40 और ये 20 60 हो जा रहा है, तो यहाँ पे भी 40% होगा। ये 30 30 60 हो गया, तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे भी 40% आ जाएगा। ठीक है, तो 40% आ गया। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15% आ जाएगा। ये दोनों हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स का हमें डाटा नहीं पता, दो दो ब्लैंक्स हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, पहले इस लाइन को पकड़िए। यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज who are graduate who are arts graduate in company D and that in company C is 480। तो डिफरेंस किसका दिया है हमें, ये 40 और ये 20। सी और डी में आर्ट्स ग्रेजुएट, सी में कितने हैं, 40% है, और डी में कितने हैं, 20% है आर्ट्स ग्रेजुएट। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 40% माइनस 20%, तो टोटल कितना आ गया, 20% आ गया। किसका डिफरेंस है, कंपनी डी, सी और डी में जो आर्ट्स ग्रेजुएट हैं उनका डिफरेंस, आर्ट्स ग्रेजुएट एम्प्लॉयज जो हैं उनका डिफरेंस 20 है। और ये 20% किसके इक्वल है बोला है उसने क्वेश्चन में, 480 के इक्वल है बोला है, तो 480। ठीक है, तो 20% इज इक्वल टू 40%। तो अब इसका 2% कितना आएगा, 2% आपका 80 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 48 होगा कि नहीं। देखिए 20% अगर 480 के इक्वल्स है, ठीक है, सो 2% किसके इक्वल हो जाएगा, 2% आपका जो है 48 के इक्वल हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 1% किसके इक्वल हो जाएगा, 1% आपका जो है, ये 2% है, ठीक है, और ये 1%। सो 1% आपका 24 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 24 टू या 48 होता है। सो 1% इक्वल टू 24%। तो अभी हमको क्या बोला है यहाँ पे, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी, द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी सी कितने होंगे। अगर 20% जो है 480 के इक्वल हो रहा है, 2% 480 के इक्वल हो रहा है, 48 के इक्वल हो रहा है, एंड 1% जो है 24 के इक्वल हो रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें 100% अभी निकाल लेनी है कंपनी सी के टोटल एम्प्लॉयज की नंबर। कैसे निकलेगा, 100%। तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1% 24 के इक्वल है, तो 100% 2400 के इक्वल होगा। क्लियर है दोस्तों, सो 2400 इज योर राइट आंसर। यहाँ पे दिया है, फोर्थ ऑप्शन जो है आपको दिया गया है, सो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इसी तरीके से आप इजीली बिना ज़्यादा कैलकुलेट किए, ज़्यादा टाइम लगाए जो है सारी चीज़ों को सॉल्व कर लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मुझे थोड़ा लेट लग रहा है, नहीं तो इसको आप जो है ट्रिक लगा के अच्छे से क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, इन कंपनी ए इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर graduates in commerce and arts is 10 is to 7%, 10 is to 7, then the number of employees who are graduate in arts in the same company is। कंपनी ए में हमें जो है कॉमर्स और आर्ट्स का डाटा यहाँ पे टेबल में नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड आर्ट्स इज 10 is to 7, इन दोनों का रेशियो दिया है 10 is to 7, then the number of employees who are graduate in arts in company in the same company। तो आर्ट्स आर्ट्स में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं,
आर्ट्स ग्रेजुएट के कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं एक कंपनी में, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, हमें देखिए टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन कंपनी ए 2100 दे रखा है और साइंस का डाटा दे रखा है 32%। ठीक है, तो ये अगर 32% है साइंस का, ठीक है, तो ये कॉमर्स और आर्ट्स के मिला के कितने होंगे, 100 माइनस 32 करोगे, सो कॉमर्स इक्वल्स टू आर्ट्स के हमारे कितने आ जाएंगे, कॉमर्स प्लस आर्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ पे सी प्लस ए कर देता हूँ मैं, कॉमर्स प्लस आर्ट्स के टोटल एम्प्लॉय, कॉमर्स और आर्ट्स के मिला के कितने एम्प्लॉय बनेंगे, वो कितने होंगे 68%। और ये 68% किसके इक्वल होगा, जब आप क्या करोगे 2100 इंटू 68% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसल, यहाँ पे जीरो जीरो कैंसल, ये इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा दोस्तों 1428। ठीक है, ये आपको कॉमर्स और आर्ट्स का टोटल मिला के आपको जो है डेटा मिलेगा 1428। तो अब आपको क्या करना है, आर्ट्स का फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको रेशियो क्या दे रखा है, रेशियो आपको दे रखा है कॉमर्स और आर्ट्स का रेशियो आपको दे रखा है 10:7। ठीक है, और इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये कितना हो जाएंगे 17%, हाँ सॉरी 17 होगा दोनों को मिला के। अगर रेशियो में भी आप देखते हो तो 10 प्लस 7, 7 जो है 17 हो रहा है। तो 17 में से हमें कितना फाइंड आउट करना है, 7, जो कि आर्ट्स का, आर्ट्स की अमाउंट है, आर्ट्स की कितनी है 7, टोटल एम्प्लॉयज जो हैं आर्ट्स ग्रेजुएट वो 7 हैं टोटल 17 में से। तो यहाँ पे ये दोनों भी 17 के इक्वल हैं, होंगे कि नहीं ये 17 के इक्वल, क्योंकि ये भी कॉमर्स और आर्ट्स के मिला के हमने निकाले थे। तो यहाँ पे सिंपली आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितना, 7 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है दोस्तों, 7 डिवाइडेड बाय 17 जब आप करोगे तो आप इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप इसको सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं उसी तरीके से डिवाइड करोगे, 17 8 जा 136 होगा, 136, 136 यहाँ से जब माइनस करोगे 142 से तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, सिंपली आएगा कि नहीं। 136 जब आप माइनस करोगे 17 8 जा 136, जब आप माइनस करोगे यहाँ से इसको तो 12 से 6 गया 6 और ये 8 आया, तो 17 4 जा 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है। सो ये भी जीरो आ गया, तो यहाँ पे ये जीरो आ गया। सो यहाँ पे कितना आया, इसको जब आप 17 से काटे तो 84 इंटू 7 अब अभी कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 588। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। सो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा, अगर तो दोस्तों जरूर से इस वीडियो को थम्स अप देके मुझे कंफर्म करना। अगर आप मेरे साथ लाइव इस इन सारे डाटा इंटरप्रिटेशंस के क्वेश्चंस को करना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि हम ये सारी चीज़ें लाइव सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करोगे, पेन पेपर लेके बैठना, और मैं भी साथ ही साथ आपको सारी चीज़ें समझाता जाऊँगा और हम मिलकर जो है डाटा इंटरप्रिटेशंस करेंगे इसकी नेक्स्ट डे की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में। ठीक है, तो आज जो है मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में सारी वीडियो ये सारी क्वेश्चन जो है सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों, in company E, if the average number of employees who are graduate in arts and commerce is 377, then the number of employees in company E is, यहाँ पे देखिए
कंपनी ई में पूछा है इफ द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु आर ग्रेजुएट इन आर्ट्स एंड कॉमर्स। कंपनी ई में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, आर्ट्स और कॉमर्स का एवरेज कितना है 377। देखिए मैंने यहाँ पे फिलअप किया था, ये वाला पोजीशन आपको पहले जो है कंपनी ई में फिल कर लेनी है। ये कितना आ जाएगा 15% होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। क्यों 15% हो रहा है, इन तीनों को मिला के 100% होना चाहिए। सो 35 एंड 50 मिला के 85% हो रहा है, तो बचा कितना 15%। ठीक है, हमें क्या दिया है, आर्ट्स और कॉमर्स का दोनों का एवरेज दिया है कितना 377। 377 दोनों का एवरेज दिया है कंपनी ई में। सो कॉमर्स प्लस एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिए होंगे उनको टोटल करके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी और ए कॉमर्स एंड आर्ट्स डिवाइडेड बाय 2, इसका एवरेज होगा। एवरेज किसके इक्वल दिया है 377 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। तो टोटल कितना हो जाएगा कॉमर्स और आर्ट्स के, टोटल कॉमर्स और आर्ट्स का मिला के टोटल एम्प्लॉय जो है, ये 2 इस साइड जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 एंड 1 कितना हो गया 15 एंड 2 3 जा 6 एंड 1 7, तो 754 जो है आपका कॉमर्स और आर्ट्स का मिला के डेटा निकल के आया। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये 754 जो है ये किसके इक्वल है, ये 50% और ये 15%, दोनों को मिला दीजिए 65% हो जाएगा। तो ये जो है आपका 65% के इक्वल हो गया, 754 जो है आपका 65% के इक्वल हो गया। अब आपको क्या करना है 1% निकालना है, किसका 1% आप कैसे निकालोगे, टोटल ये जो 65% है, ये 65% 754 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल होगा 754 डिवाइडेड बाय 65 कर दो। तो अभी आपका कितना निकल के आएगा, इसको जब आप डिवाइड करोगे 11.6 जो है आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो 11.6 आपका 1% हो गया, 1% के इक्वल हो गया। अभी आपको क्या करना है, हमें क्या पूछा है, देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन कंपनी ई, कंपनी ई में कितने एम्प्लॉइज हैं टोटल, वो निकालना है अभी। तो टोटल कितने होंगे 100% के इक्वल होंगे, तो 100% किसके इक्वल हो जाएगा, 100% कैसे निकालेंगे, 1% हमें मिल गया, 1% का वैल्यू जो है 11.6 है, तो 100% कैसे निकलेगा, 100% इज इक्वल टू 11.6 इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 1160 हो जाएगा, होगा कि नहीं, 100 से जब मल्टीप्लाई होगा 11.6 तो कितना आएगा 1160। तो दिस इज योर राइट आंसर, ये टोटल एम्प्लॉयज हैं कंपनी ई के। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपके टोटल एम्प्लॉयज हैं कंपनी ई के, और यहाँ पे आंसर कहाँ पे दिया है, सेकंड जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आपका राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए ये 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला है, इन कंपनी बी इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 20%। कंपनी बी के बारे में बोला है, यहाँ पे कंपनी बी में क्या बोला है, इफ अगर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 20% से इंक्रीज करते हैं फ्रॉम दिसंबर 2021 टू दिसंबर 2022, मतलब एक साल में ये जो है 20% से इंक्रीज कर रहा है कंपनी बी के एम्प्लॉयज की नंबर, जो 20% से इंक्रीज कर रहा है, एंड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिसंबर 2022 आर साइंस ग्रेजुएट। और बोला है कि वो जो 20% से इंक्रीज हुआ डी कंपनी के एम्प्लॉयज जो है 20% से इंक्रीज हुए, उनमें से जो 20% होंगे वो साइंस ग्रेजुएट होंगे। ठीक है, सो साइंस ग्रेजुएट जो है वो 20% होंगे, टोटल जितने भी इंक्रीज होने के बाद जितना भी डाटा बना होगा उसका 20% जो है टोटल में से
20% साइंस ग्रेजुएट्स के एम्प्लॉय होंगे। देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु आर साइंस ग्रेजुएट इन दिसंबर 2022 इज। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, दिसंबर में साइंस ग्रेजुएट एम्प्लॉयज कितने हुए इंक्रीज होने के बाद 20%। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी कंपनीज में टोटल एम्प्लॉयज इंक्रीज होने के बाद कितना हुए वो हम निकाल लेंगे। सो इसी तरीके से आप निकालते हो, 1400 में कितना प्लस करोगे, 20% इंक्रीज। 20% इंक्रीज करोगे, एक तो ये तरीका है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आप इस सबको कट पिट करके जो है आंसर निकालोगे। लेकिन इससे ज़्यादा सिंपल, सबसे सिंपलेस्ट वे में आपको अगर निकालना है तो आप ये तरीका अपना सकते हो। ठीक है, 1400 लिख के आप जो है डायरेक्ट क्या कर दो, आप डायरेक्ट 120 डिवाइडेड बाय 100 कर दो। इससे क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा जो है ऐड करना, सब्ट्रैक्शन करना, डिवीजन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 100, जीरो से जीरो जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 120% आपको निकाल लेनी है। तो कितना हो जाएगा, पहले आप 12 को मल्टीप्लाई कर दो 40 से। सो 140 प्लस 14 टू जा 28। सो ये आपका 8 6 एंड 1, लास्ट में एक जीरो लगा दो क्योंकि ये जीरो है। तो 1680 जो है आपका 20% इंक्रीज होने के बाद जो है आपका बी कंपनी का टोटल एम्प्लॉयज का नंबर आ रहा है 1680। ठीक है, सो अब क्या करना है, 1680 में से, टोटल में से आपका क्या पूछा है यहाँ पे, 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन दिसंबर 2020 आर साइंस ग्रेजुएट। सो 20% हमें निकाल लेना है इसी डेटा का। ठीक है, तो इसी में यहाँ पे देखिए दोस्तों, 1680 में से आप क्या करोगे, 1680 का जो है आप 20% निकाल लोगे। ठीक है, तो 20% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो भी कैंसिल, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 12 and 1 13, 3 1 carry, 2 1 जा 2 and 1 3, so 336 is your right answer। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सभी को, आंसर पता चल गया, तो थर्ड इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को जो है विथ प्रैक्टिस जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, बिना टाइम लगाए। आपको जो है सारी, आप जितने भी चीज़ें आप सीखे हुए हो अपने 10th या 9th के लेवल में, स्टैंडर्ड में, आप जो भी चीज़ें सीखे हो, जैसे कि रेशियो, परसेंटेज, एवरेज, उसी को जो है आपको जो है एक्सट्रैक्ट करके आपकी पूरी की पूरी नॉलेज को यहाँ पे अप्लाई करनी होती है। ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, लेकिन हम डरते रहते हैं कि डीआई कैसे सॉल्व होगा, डीआई कैसे सॉल्व होगा, बहुत टाइम टेकिंग है। लेकिन आप थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगा के, अपनी जो है लॉजिकल थिंकिंग लगा के डीआई को सॉल्व कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन जो है स्पीड करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, और जो है आपको रेशियो, परसेंटेज, एवरेज में थोड़ा सा मास्टर करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर दिन जो है दोस्तों एक डीआई सॉल्व करेंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, और हर दिन हम इन सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे। अगर आप मेरे साथ लाइव जुड़ना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हम जो है सारे क्वेश्चंस लाइव सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जो है आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, प्रैक्टिस करने की ट्रिक भी मिलेगी, और इसी के साथ साथ हम सारी चीज़ों को परफेक्टली सीख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जो भी अपडेट आएंगी कंटेंट की, उसके लिए आपको जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को दबा लेना है दोस्तों, ताकि आपके पास जो है सारी वीडियो कंटेंट की अपडेट जो है पहुंचती रहे। ठीक है, सो इसी के साथ दोस्तों आज के इस सेशन को हम एंड कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स।